आप भी एआई के गलत जवाब से जो है परेशान हैं। दोस्तों 2026 में एआई से बात करना एक कला है जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर आप सही इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो एआई आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 फ्रेजेस दूंगा जिन्हें आप बस कॉपी पेस्ट करके एआई में अपना प्रोफेशनल काम एआई से करवा सकते हैं, चाहे वो ऑफिस की ईमेल हो या फिर कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 50 फ्रेजेस कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो ये बेसिक इंटरेक्शन के लिए फ्रेजेस हैं, मतलब बेसिक काम करवाने के लिए इन फ्रेजेस को आप महज जो है एआई की जो वेबसाइट्स हैं जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या परप्लेक्सिटी एआई, इनमें आप बस इनमें से कोई भी एक जो है फ्रेज पेस्ट करेंगे तो वो काम आपका प्रोफेशनल तरीके से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेज के साथ। तो पहला क्या जान लेते हैं, प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं हम। तो प्रॉम्प्ट क्या है, द इंस्ट्रक्शन गिवन टू एन एआई, मतलब एआई को दिए जाने वाला निर्देश। अगला क्या है, आउटपुट, मतलब द रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एआई, मतलब आपने कहा एआई से कि एक इमेज बना दो फुटबॉल खेलते हुए लड़के की, तो वो क्या हो गया, प्रॉम्प्ट। और आउटपुट क्या हो गया, एआई ने वो इमेज आपको बना के दे दी, वो क्या हुआ, आउटपुट। अगला है टोन, मतलब द स्टाइल ऑफ राइटिंग फॉर्मल एंड फनी, मतलब लिखने का लहजा एआई का जो है, जो जैसे एआई लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको टोन कहते हैं। अगला है रिफाइन, मतलब टू इम्प्रूव द एआई आंसर, मतलब एआई के जवाब को और बेहतर या साफ बनाना। मतलब आपको जो है एआई ने जो है जवाब दिया, आप चाहते हो कि वो और अच्छा हो, तो आप क्या करोगे, रिफाइन, ये जो फ्रेज है आप महज उसको बस कॉपी पेस्ट कर देना, उसमें आपका वो जो जवाब उसने दिया है वो और अच्छे से करके दे देगा। अगला है रीजनरेट, मतलब टू आस्क एआई टू ट्राई अगेन, मतलब एआई को दोबारा जवाब देने के लिए कहना। मतलब एआई से आप कहो कि मुझे ये जवाब पसंद नहीं आया या रिजल्ट पसंद नहीं आया, आप मुझे दोबारा ये चीज़ बना के या लिख के दो, तो वो देगा, दैट इज रीजनरेट। अगला है कॉन्टेक्स्ट, मतलब बैकग्राउंड इंफो फॉर बेटर आंसर्स, मतलब बेहतर जवाब के लिए दी गई पुरानी जानकारी। अब आप मान लो जो है किसी चीज़ से रिलेटेड, मान लो एक वीडियो देख रहे हो और आप चाह रहे हो उसके जैसी वीडियो आपको भी बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप एआई में वो वीडियो पेस्ट कर दोगे, तो एक पुरानी जानकारी दे दी आपने कि मुझे इसके लिए ये चाहिए, इसके जैसा चाहिए, तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट। अगला है पर्सोना, मतलब आस्किंग एआई टू एक्ट लाइक समवन, मतलब अब मान लो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो तो आप एआई से कहोगे कि या ये वर्ड जो है पर्सोना आप बस वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना और बोलना मुझे इंग्लिश सिखाओ, तो वो आपसे जो है एक ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह बात करके आपको इंग्लिश सिखाएगी। अगला है कॉन्स्टेंट, मतलब सेटिंग लिमिट्स अंडर 100 वर्ड्स, मतलब सीमाएं तय करना। अब मान लो आपको चाहिए 100 वर्ड का एक एस्से, तो आप कॉन्स्टेंट कर देना, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मुझे एक 100 वर्ड का जो है एस्से चाहिए, तो वो आपको उसी 100 वर्ड की लिमिट वाला ही एस्से आपको एआई जनरेट करके देगा। अगला है समरी, मतलब शॉर्टनिंग अ लॉन्ग टेक्स्ट, मतलब लंबी जानकारी को छोटा या सारांश करके देना। अब आप मान लो 10 पेज का कोई किताब है या 100 पेज की किताब है, आप उसको एआई में हर एक पेज को स्कैन करके आप अपलोड कर देंगे और आप कहेंगे उसकी समरी, या आप महज ये वर्ड या फ्रेज जाके वहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वो 100 पेज का एक समरी बना के आपको
दे देगा। अगला है बुलेट पॉइंट्स, मतलब आस्किंग फॉर इन्फो इनटू या इन अ लिस्ट, मतलब जानकारी को पॉइंट्स में मांगना, मतलब 1 2 3 या 4 नंबर करके किसी जानकारी को मांगना। अगला है एडवांस प्रॉम्प्टिंग, मतलब ये एक थोड़ी हार्ड या और ज़्यादा अच्छे लेवल की जवाब के लिए एआई को ये फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या फ्रेजेस हैं। पहला है चेन ऑफ थॉट, मतलब इस फ्रेज से एआई आपको क्या करके देगा, आस्किंग एआई टू एक्सप्लेन इट्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब एआई से उसके सोचने का तरीका स्टेप बाय स्टेप पूछना। अब आप एआई जानना चाहते हो कि एआई सोचता कैसे है, तो वो और आप चाहते हो कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए, तो अगर आप चेन ऑफ थॉट वहाँ कॉपी पेस्ट कर दोगे तो एआई कैसे काम करता है वो आपको बताएगा। अगला है जीरो शॉट, मतलब आस्किंग अ टास्क विद नो एग्जाम्पल्स, आपने कोई काम दिया एआई को कुछ करने के लिए विदाउट एनी एग्जाम्पल, वो आपको बिना एग्जाम्पल का काम करके देगा, कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। अगला है फ्यू शॉट, मतलब गिविंग एआई 2-3 एग्जाम्पल्स फर्स्ट, मतलब अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक इमेज बनवानी है किसी की तरह, भाई उसके जैसी अच्छी वीडियो या इमेज मुझे बना के दो, आपने एआई में वो वीडियो अपलोड या इमेज अपलोड कर दी और उसको बोला मुझे इसके जैसी एक और इमेज बना के दो, तो क्या हो गया, गिविंग एआई 2-3 एग्जाम्पल्स फर्स्ट, काम देने से पहले आपने एआई को एग्जाम्पल दे दिया, तो दैट इज फ्यू शॉट। अगला है इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, मतलब इम्प्रूविंग द प्रॉम्प्ट इन स्टेप्स, मतलब धीरे धीरे निर्देश सुधार कर बेहतर परिणाम पाना। मतलब अब मान लो आपको जो है कोई टेक्स्ट लिख के दिया एआई ने, आपने कुछ लिखवाया एआई से, उसमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर आपने उसको बोला, तो आपको हो सकता है चौथे या 5वें बार में एकदम अच्छा जवाब मिल जाए, तो क्या होता है, इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। अगला है रोल प्रॉम्प्टिंग, मतलब एक्ट एज अ करियर काउंसलर, एक करियर काउंसलर की तरह बात करो। अगर आप जो है एआई में की वेबसाइट्स में जाके ये रोल प्रॉम्प्टिंग करके फ्रेज को कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो एआई आपको बताएगा कि आपके लिए क्या क्या करियर अच्छे रहेंगे, आपको किन किन चीज़ों में पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब करनी चाहिए, या पढ़ाई के बाद कौन सा क्या काम करना चाहिए जिससे आपका करियर अच्छा हो। अगला है नेगेटिव प्रॉम्प्ट, मतलब टेलिंग एआई व्हाट नॉट टू इंक्लूड, मतलब अब आप चाह रहे हो कि एक आपने जो है किसी वर्ड दे दिया या कोई लाइन दे दिया, उससे बोला एस्से लिखो, पर एस्से में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप कोई चीज़ नहीं चाह रहे हो कि एस्से में इंक्लूड हो, तो आप मना कर सकते हो एआई को नेगेटिव प्रॉम्प्ट के ज़रिए, टेलिंग एआई व्हाट नॉट टू इंक्लूड, एआई को यह बताना कि उसे क्या नहीं करना है। अगला है हेलुसिनेशंस, मतलब व्हेन एआई मेक्स अप फेक फैक्ट्स, अब एआई जब आपको झूठा जवाब देती है, झूठ को सच की तरह बताने लगती है किसी चीज़ के बारे में, तो दैट इज हेलुसिनेशंस। अगला है टेम्परेचर, मतलब कंट्रोलिंग एआईज क्रिएटिविटी लेवल, मतलब एआई की रचनात्मकता को कंट्रोल करना। ज़्यादा कहीं जो है, अब मान लो आपने कुछ मांगा जो है, उसने ज़्यादा ही सजा धजा के दे दिया आपको, ठीक है, आपको सिंपल और प्रोफेशनल इमेज चाहिए थी, उसने ज़्यादा सजा धजा के देना, तो आप एआई को निर्देश दे सकते हो कि मुझे जो है, या उसमें लिख सकते हो कि मुझे जो है कम जो है सजावट धजावट वाली चीज़ चाहिए, जो है जो थोड़ी प्रोफेशनल लगे, तो डैट इज़ उसको कंट्रोल करना, तो क्या होगा, टेम्परेचर। अगला है टोकन, मतलब अ यूनिट ऑफ टेक्स्ट एआई प्रोसेसेस, मतलब टेक्स्ट की वह यूनिट जिसे एआई समझता है। ये एक तरह से कोडिंग होती है जो एआई में इनपुट की जाती है या डाली जाती है, जिससे एआई आपको जवाब ढूंढ कर लाकर देता है और वह उसे ही समझता है, उस लैंग्वेज को ही समझता है। अगला है इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, मतलब एआई लर्निंग फ्रॉम योर करंट चैट, मौजूदा बातचीत से
एआई का सीखना। अब मान लो आपने जो है पुरानी जो है कोई चीज़ सर्च की हुई है एआई में, वो सारी आपका सर्च सेव हो जाएगा और आप उसी से रिलेटेड कुछ ढूंढते हो तो एआई आपको परफेक्ट जो है उसी में से चीज़ लाके दे देगा, जवाब लाके दे देगा। तो उसको क्या कहेंगे हम? इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, मतलब मौजूदा बातचीत से एआई का सीखना आपके बारे में। अगला है कंटेंट क्रिएशन प्रॉम्प्ट्स, मतलब आपको अगर अच्छे कंटेंट्स जनरेट करना है तो ये प्रॉम्प्ट्स जो है फ्रेजेस, ये 10 जो फ्रेजेस हैं ये उसके लिए हैं। तो पहला क्या है? पैराफ्रेज, मतलब रीराइटिंग टेक्स्ट इन डिफरेंट वे, मतलब किसी बात को अलग तरीके से दोबारा लिखना। अब मान लो आपने कहीं किसी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट जो है कॉपी कर लिया और एआई में जाके उसको पेस्ट कर दिया, तो और आप कहते हो कि इसको अलग तरीके से लिख दो, तो वो अलग तरीके से लिख देगा जिससे आपका वो टेक्स्ट एकदम यूनिक हो जाएगा, एकदम अच्छा हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? पैराफ्रेज। आपको बस ये ले जाके कॉपी पेस्ट करना है और वो उस टेक्स्ट को एकदम अलग तरीके से लिख देगा जिससे जो है ओरिजिनल भी रहेगा आपका कंटेंट और जो है नकल भी नहीं मानी जाएगी। अगला है कैची हुक, मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस टू ग्रैब अटेंशन, मतलब ध्यान खींचने वाली शुरुआती लाइन। एक तरह से आप हेडलाइन कह सकते हो, ठीक है। अब जो है आप जैसे हेडलाइन देते हो ना वीडियो में या किसी भी चीज़ में जिससे लोगों का ध्यान खींचे, उसको क्या कहते हैं? कैची हुक। अगला है एसईओ कीवर्ड्स, मतलब वर्ड्स दैट हेल्प इन सर्च रैंकिंग। ये भाई डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा होता है एसईओ कीवर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे आपका बिजनेस जो है ज़्यादा गूगल पे दिखे, तो उसको एसईओ कीवर्ड्स कहते हैं या वर्ड्स कहते हैं। अगला है ड्राफ्टिंग, मतलब क्रिएटिंग अ रफ वर्जन। तो एआई में ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जो है मसौदा या शुरुआती वर्जन तैयार करना। अब मान लो आप कोई प्रपोजल लिखवाना चाहते हो कि आप उसको रफली लिखवाना चाहते हो कि अभी ऐसे ही बता दो, तो आप जो है बस जाके ये वर्ड जो है या फ्रेज जो है ड्राफ्टिंग आप एआई में पेस्ट कर देंगे और जो आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप एआई को बता देंगे, तो एआई आपको जो है एक रफ जो है बना के दे देगा। अगला है स्क्रिप्टिंग, मतलब राइटिंग अ प्लान फॉर अ वीडियो, मतलब आपकी वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो अच्छे से स्क्रिप्ट बना के दे एआई, तो आप बस स्क्रिप्टिंग फ्रेज को ले जाके वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना और आपकी वीडियो किस बारे में है वो उसको बता देना, आपके लिए वो स्क्रिप्ट तैयार करके दे देगा। अगला है सेंटिमेंट एनालिसिस, मतलब चेकिंग इफ अ टेक्स्ट इज हैप्पी और सैड, मतलब टेक्स्ट की भावनाओं को परखना। अब देखो एआई कितना एडवांस है कि वो टेक्स्ट को ये बता सकता है कि वो खुश है या दुखी है, ठीक है। अगला है प्रूफ रीडिंग, मतलब चेकिंग फॉर ग्रामर मिस्टेक्स। अगर आपने कुछ लिखा है और आपको नहीं पता कि इसमें ग्रामर मिस्टेक्स है या नहीं, तो आप उस टेक्स्ट को या जो भी आपने लिखा है आप कॉपी पेस्ट कर देना चैट जीपीटी, जेमिनी एआई या जिसमें एआई में ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना और पेस्ट कर देना प्रूफ रीडिंग। वो आपके ग्रामर मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देगा और जो है अगर आप करेक्ट भी करवाना चाहोगे तो करेक्ट भी कर देगा। अगला है फॉर्मेटिंग, मतलब ऑर्गेनाइजिंग द लेआउट ऑफ टेक्स्ट, मतलब आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट एकदम सीधी लाइन में दिखे, सारे जितनी भी लाइनें एकदम सीधी दिखें, तो उसको क्या कहोगे? फॉर्मेटिंग। बस ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना ये फ्रेज एआई में और आपका टेक्स्ट एकदम खूबसूरत दिखने लगेगा, एकदम एक लाइन में दिखने लगेगा। अगला है बुलेट प्रूफ, मतलब मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब अब चाहते हो कि जो है आपने जो मान लो आप कोर्ट में हो, ठीक है, या ईमेल लिख रहे हो तो अपने बॉस को या किसी को भी एक स्ट्रॉन्ग मेल, एक धमकाने वाला मेल आप कह सकते हो जिसको, तो आप एआई से कहो कि इस बारे में मुझे मेल लिख के दो, जो भी आप कहना चाहते हो
अगर आप ले जाके ये बुलेट प्रूफ वर्ड जो है या फ्रेज जो है वहाँ कॉपी पेस्ट कर दोगे और अपना इशू बता दोगे उसे, तो एक स्ट्रॉन्ग मेल या स्ट्रॉन्ग लेटर लिख के दे देगा, जिससे सामने वाला डर जाएगा। अगला है एनालॉजी, मतलब एक्सप्लेनिंग विद ए सिंपल एग्जाम्पल, किसी सरल उदाहरण से बात समझाना। अब आप एआई को समझा रहे हो कि मुझे ऐसा काम चाहिए, तो उसे आप एनालॉजी एक सरल एग्जाम्पल से जो है आप अच्छे से समझा सकते हो या एआई आपको समझा सकता है। अगला है डेटा एंड लॉजिक प्रॉम्प्ट्स, मतलब ये जो है जितने भी ये जो 10 हैं ये जो है डेटा एंड लॉजिक से रिलेटेड हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले इसके साथ। टेबुलर फॉर्मेट, मतलब आस्किंग फॉर इन्फो इन टेबल, बहुत सिंपल सा आंसर है ये। मतलब आप किसी चीज़ को एक टेबल में चाह रहे हो, जैसे एक्सेल फॉर्मेट जानते हो ना, एक्सेल एक जो वो है सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का, आप उसमें जो भी कोई भी चीज़ जो है बनाते हो वो टेबल फॉर्मेट में होती है। तो आप अगर चाहते हो कि एआई आपको कोई चीज़ टेबल फॉर्मेट में बना के दे, तो आप बस ये टेबुलर फॉर्मेट जाके जो है कॉपी पेस्ट कर देना, जो जानकारी आपको चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में दे देगा। अगला है डाटा एक्सट्रैक्शन, मतलब पुलिंग स्पेसिफिक इन्फो फ्रॉम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब भाई मान लो 100 पेज का टेक्स्ट है या 10 पन्नों का टेक्स्ट है और आप चाह रहे हो कि उसमें से कुछ लाइनें मुझे सिर्फ चाहिए और आपको पूरी बुक नहीं पढ़े, तो आप क्या कहोगे? डाटा एक्सट्रैक्शन पुलिंग स्पेसिफिक, जो डाटा एक्सट्रैक्शन है आप वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर देना और आपको जो चाहिए वो आपको बस वहाँ लिख देना, वो आपको बता देगा, कॉपी पेस्ट करके आपको दे देगा अलग से, आपको 10 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है केस स्टडी, मतलब आस्किंग फॉर अ डिटेल्ड रियल लाइफ एग्जाम्पल, किसी वास्तविक उदाहरण का गहरा विश्लेषण। अगला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब जनरेटिंग मैनी आइडियाज़ एट वंस, एक साथ बहुत सारे नए आइडियाज़ सोचना। अब आप जो है एआई से बिजनेस आइडियाज़ मांगते हो ना यार, मान लो कि आपको कोई छोटा बिजनेस करना है तो आप एआई से मांगते एक हो और एआई आपको देता कितना है, मान लो 10 आइडिया दे दिए, 20 आइडिया दे दिए, 100 आइडिया दे दिए। तो अगर आपको ये चाहिए कि एक साथ कई आइडियाज़ दे, तो आप क्या कर सकते हो, ये वर्ड जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग ले जाके वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना, वो आपको आइडियाज़ एक साथ बहुत सारे नए आइडियाज़ दे देगा। अगला है फास्ट चेक, मतलब वेरीफाइंग इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू, मतलब आपको किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, मान लो टेक्स्ट के थ्रू दी या कोई मेल आया, आप वो ले जाके जो है उसमें अपलोड कर देना एआई में और उसको बोलना फास्ट चेक, ये फ्रेज ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना वहाँ पे, या लिख देना आपकी वो इन्फॉर्मेशन एआई चेक करके बताएगा कि वो सच है या झूठ है। अगला है स्टेप बाय स्टेप गाइड, मतलब अ ट्यूटोरियल स्टाइल रिस्पॉन्स, मतलब अब आप चाहते हो कि कोई चीज़ एआई आपको सिखाए स्टेप बाय स्टेप, मान लो जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है जूट बैग बनाना है या चाय बनानी है, तो एआई आप जो है एआई से कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो आपको क्या क्या शुरू से लेके अंत तक क्या क्या करना है वो आपको एआई रिस्पॉन्स करके देगा। अगला है प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नफ़े एंड नुकसान। ये एआई के नफ़े एंड नुकसान, मतलब जो है आप किसी चीज़ के बारे में अगर आप प्रॉज एंड कॉन्स जानना चाहते हो किसी चीज़ का, तो आप जो है उस चीज़ को ले जाके या उस सोच को अपनी ले जाके जो है वहाँ लिख सकते हो एआई में और उसको बस कॉपी पेस्ट कर देना इस वर्ड को, प्रॉज एंड कॉन्स, उसका बुरा और अच्छा दोनों आपको एआई बता देगा। अगला है काउंटर आर्ग्यूमेंट, मतलब एन अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी बात के खिलाफ तर्क देना। अब आपने कोई चीज़ लिखी और एआई को वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, या जो है एआई आपको और अच्छा जो है तर्क दे सकता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो दैट इज़ काउंटर आर्ग्यूमेंट। एआई आपको अपने आप तर्क देगा
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या आप एआई को जो है वो बात जो है लिख के दे दोगे, उसके खिलाफ जो है आर्गुमेंट चाहोगे कि आपको चाहिए तो आप काउंटर आर्गुमेंट वाला फ्रेज ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना, आपको एआई अच्छे अच्छे तर्क दे देगा। अगला है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मेकिंग समथिंग मोर एफिशिएंट, किसी चीज़ को और अधिक बेहतर या असरदार बनाना। मतलब आप जो है कोई चीज़ आपके पास है, इमेज है या टेक्स्ट है, और आप चाहते हो कि उसको और अच्छा बना दे एआई, आप ले जाके उस टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी पेस्ट कर देना एआई में, और उसके साथ ये भी पेस्ट कर देना ऑप्टिमाइजेशन वाला फ्रेज, आपको जो है और बेहतर करके दे देगा। अगला है क्लैरिफिकेशन, मतलब आस्किंग एआई टू एक्सप्लेन कंफ्यूजिंग पॉइंट। अब मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो या किसी और बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप एआई से उस चीज़ के बारे में आप वहाँ पे लिख देना और क्लैरिफिकेशन वाला फ्रेज जो है ये वहाँ ले जाके कॉपी पेस्ट कर देना, एआई आपको जो है समझा देगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा। अगला है ये है LLM, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपने चैट जीपीटी सुना होगा, ये उस बारे में है। अगला है NLP, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब भाषा को समझने वाली कंप्यूटर तकनीक या टेक्निक। अगला है मल्टी मॉडल, मतलब AI दैट अंडरस्टैंड टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियो। आजकल सारी ही AI जो है, ज़्यादातर जो मैं यूज़ करता हूँ दैट इज़ चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, परप्लेक्सिटी AI, ये सारे ही टेक्स्ट को, इमेजेस को और ऑडियो को अच्छे से समझते हैं। अगला है फाइन ट्यूनिंग, मतलब ट्रेनिंग AI ऑन स्पेसिफिक डाटा, AI को किसी खास जानकारी के लिए तैयार करना। अगला है API, मतलब कनेक्टिंग AI टू अदर ऐप्स। अब जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, जैसे गूगल, जैसे आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया ऐप्स, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब में भी AI को जो है यूज़ किए जाने लगा है, तो उसको क्या कहेंगे? API, मतलब कनेक्टिंग AI टू अदर ऐप्स, AI को दूसरे ऐप्स से जोड़ने का जरिया, उसको API कहते हैं। अगला है सिस्टम प्रॉम्प्ट, मतलब हाई लेवल हिडन इंस्ट्रक्शंस, मतलब AI के व्यवहार को तय करने वाले मुख्य निर्देश। एक तरह से ये जो है कोडिंग होती है जो AI में डाली जाती है, जब इनको AI की वेबसाइट्स को क्रिएट किया जाता है, जाकि वो आपको अच्छे से जो है आंसर्स या रिस्पॉन्स दे पाएँ। अगला है अलाइनमेंट, मतलब मेकिंग AI फॉलो ह्यूमन वैल्यूज़, मतलब AI जो इंसान कहेगा वही करेगी, उसके अलावा AI कुछ ना करे, तो उसको क्या कहते हैं? अलाइनमेंट, मतलब AI को मानवीय मूल्यों के हिसाब से चलना। अब आप कोई चीज़ AI को कर दे रहे हो करने के लिए, तो आप अलाइनमेंट जाके ये अगर फ्रेज कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको वो इंसानों के हिसाब से ही जवाब या चीज़ें करके देगा। अगला है लेटेंसी, मतलब टाइम टेकन फॉर AI टू रिस्पॉन्ड। अब आप जो है AI से कुछ मांगते हो, तो AI ने मान लो 2-3 मिनट में दिया, तो उसको क्या कहेंगे? लेटेंसी, मतलब 3 मिनट जो टाइम लिया उसको लेटेंसी कहते हैं, मतलब AI द्वारा जवाब देने में लगा समय। अगला है सीड नंबर, मतलब गेटिंग द सेम रिजल्ट अगेन, मतलब एक जैसा परिणाम दोबारा पाने का तरीका। अब आपको कोई एक जैसा रिस्पॉन्स चाहिए, आपने कोई वीडियो देखी या कुछ और देखा, आपको वैसा ही जवाब जो है चाहिए, तो आप जो है जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में AI को बोलोगे, तो AI और उसका जवाब जो आपने कहीं देखा है आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो वैसा ही जवाब, यूनिक जवाब, अलग तरीके का जवाब आपको जो है AI दे देगा। अगला है ओपन सोर्स, मतलब AI मॉडल्स दैट आर फ्री फॉर एवरीवन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है AI की वेबसाइट्स जो सबके लिए फ्री हैं,
चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है और परप्लेक्सिटी एआई है। जो ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि ये सारे फ्री हैं। कोई भी व्यक्ति, बच्चा, इंसान, कोई भी जो है इसको, इन सभी एआईज़ को यूज़ कर सकता है और अपने जो है आंसर अच्छे से पा सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, that is Learn English with Nitish Kumar Pandey. Thank you.